क्या निधि शादी कर रही है? अगर निधि शादी कर रही है तो विहान का क्या होगा? रेनू जी कमेंट सेक्शन में गालियां देती हैं। ये भी आप ही का सवाल है ना? इसका जवाब भी इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका। और आज मैं आप लोगों के साथ जो बात करने वाली हूँ वो है वही बात रेणुका जी और निधि को लेकर। जैसे कि आप सब समझते ही हैं, जो मैंने वीडियो डाली थी उसके ऊपर मुझे ऐसे ऐसे कमेंट आए हैं, उनका मुझे रिप्लाई देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैं मानती हूँ कोई मुझसे अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका आंसर देना मेरा फ़र्ज़ बनता है। और रेणुका जी की मैं वीडियो पे गई थी, उन्होंने मुझे उनकी मुझे बात बहुत अच्छी लगी, जो कि मेरी वीडियो उन तक पहुंची और उन्होंने इस बात पर अमल किया। तो इस चीज़ के लिए थैंक यू रेणुका जी कि आपने मेरी बात को समझा। मैंने आपसे कहा था कि आपको अपना कमेंट बॉक्स आपको ऑफ नहीं करना चाहिए था, ऑन रखना चाहिए था, तो आपने ऑन रखा है, उसके लिए थैंक यू। पर एक चीज़ आपने वहाँ पर गलत कर दी। आपके पास जो आपके व्यूअर्स आकर कमेंट करते हैं, आप उनको गाली गलौज देती हैं, आप उनके साथ गंदा व्यवहार करती हैं, ये उनका कहना है। तो वो मेरे चैनल पर आकर मुझे कहकर जाते हैं कि देखिए मैडम, हम उनको कमेंट करते हैं, वो हमें रिप्लाई में गाली गलौज देती हैं। देखिए, आप बहुत समझदार हैं, मुझे लगता है आप पढ़ी लिखी भी हैं, और इतनी आप में समझदारी है कि आपने ये चीज़ बोला था कि मैं बहुत साफ़ हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल बहुत साफ़ है, मैं अपने घर को साफ़ रखती हूँ। तो ये अच्छी बात आपने ये चीज़ रखी अपने चैनल में, अपने घर में, अपने कमेंट बॉक्स में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। पर एक चीज़ आपके साथ मैं शेयर करूँगी, प्लीज़ आप उन्हें कमेंट में गाली गलौज मत दीजिए। आपके वो व्यूअर्स हैं, आपको आते हैं, देखते हैं, कहीं न कहीं वो आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं। अगर आपकी वीडियो वो देख रहे हैं तो भी आपको सपोर्ट ही कर रहे हैं ना। आप इस तरीके से गाली दोगे, आप किसी को कुछ उल्टा-सीधा बोलोगे तो अच्छा नहीं लगता है, आपकी इमेज ख़राब होगी। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हैं कि आपको गाली ही देनी है, तो फिर तो मेरा कहना ही बेकार है। एक नया टॉपिक और बवाल मचा रहा है यूट्यूब पर। आपने सुना होगा कि निधि शादी कर रही है, ठीक है? तो ये चीज़ आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने फेस की होगी, आपने वीडियो देखी होगी कि निधि शादी कर रही है। अगर निधि शादी करती तो निधि कब की शादी कर चुकी होती। अगर निधि शादी करती तो कब की कर चुकी होती। जब उसको ऑफ़र मिला था, उसके घर में ही ऑफ़र मिला था, उसको एक्सेप्ट कर चुकी होती। वो सनी से इतना प्यार करती हैं कि वो शादी के लिए सोच भी नहीं सकती हैं। अगर वो इस टाइम अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ़ जी रही हैं तो सिर्फ़ अपने बेबी के लिए, अपने बच्चे के लिए, विहान के लिए। तो बस, और वो हर वीडियो में यही कहती हैं, ज़्यादातर आपने सुना होगा कि उनका यही बात कहना होता है कि मैं हूँ तो सिर्फ़ अपने बच्चे के लिए हूँ। जो रेणु जी हैं, उन्होंने ये बात बोली है कि अगर हम एक बात 100 बार रिपीट करते हैं और अगर वो सच है तो हम 100 बार वही बोलेंगे। और अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हम, अगर 100 बार हमसे कोई बात पूछी जाती है तो हम उसमें कभी घुमा फिरा के कह सकते हैं कि आपने बिल्कुल ठीक कही। क्योंकि ये बात आप ही के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। आपकी हर एक वीडियो में आप किसी में कुछ कहती हैं, किसी में कुछ कहती हैं। सिंपैथी रखना एक अलग बात है, सिंपैथी का मिसयूज़ करना ये एक अलग बात है। मेरा आपसे जब भी यही कहना था, आज भी यही कहना था, आप इस टॉपिक को बंद कीजिए। निधि के ससुराल वालों को लेके आना, निधि के ससुराल वालों की बातें रखना, इसका हक सिर्फ़ निधि का है, हम लोगों का नहीं है। हम सिर्फ़ आप लोगों से बात कर रहे हैं, एक टॉपिक छिड़ा है, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो ये हमें पता है कि हम किस बारे में और कहाँ से बात कर रहे हैं। तो उन मैडम का कहना था कि मैं यहाँ से बात उठाती हूँ और कहीं और ले जाती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले जो बात मैंने आप लोगों से कही है, वो बात ये है, वो भी आपको मैं बता देती हूँ कि क्या निधि दूसरी शादी कर रही है? अगर ये सच है तो विहान का क्या होगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपने भैया देखे हैं निधि के उस पे, मैं यहाँ पर उसकी पिक्चर्स लगा दूँगी, आप देख सकते हैं। जो निधि के साथ भैया हैं, वो, उनसे कोई शादी नहीं हो रही है, वो उनके भाई के जैसे ही हैं और उनकी फैमिली से मिलने आए थे। और ये चीज़ निधि ने बहुत प्राउडली कही है कि आप चीज़ को समझ लीजिए। आपने उसका गलत मतलब ले लिया। एक लड़की को अगर एक लड़के के साथ देखा जाता है तो क्या उसके साथ उसका अ, आप कुछ और ही मतलब निकालेंगे?
वो भाई भी हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने ऐसी वीडियो बना दी और एक उसको बदनाम करने की आपने बात उठा दी कि नहीं निधि शादी कर रही है, और इतने टाइम से जो बात उठ रही थी निधि शॉर्ट शॉर्ट वर्ड में बोल रही थी, ऐसा कुछ सबसे बड़ी बात ये है कि निधि को गोल रोटी बनानी नहीं आती। मानती हूँ 50% लेडीज़ ऐसी हैं जिन्हें खाना बनाना नहीं आता, पर 50% लेडीज़ ऐसी हैं जिसे A1 खाना बनाना आता है। पर खाने बनाने से अगर पूरी ज़िंदगी कटती तो उसको निधि को ऑफिस में ना भेजा जाता और निधि को घर के कामकाज सिखाए जाते। कहीं ना कहीं कुछ लोगों की भी गलती है जो उसको अपनी उसके अंदर ढालना उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। वो अपनी आज उन्होंने जो वीडियो डाली है, मैंने अभी रिसेंटली थोड़ी देर पहले उनकी वीडियो वॉच की थी, जो निधि ने ये बोला है कि उन्होंने अपना मॉर्निंग का अपना रूटीन बताया है कि वो किस टाइम उठती थी, किस टाइम क्या करती थी, सब चीज़ उन्होंने बोली है। उन्होंने अपनी वीडियो में इस बात को भी कबूला था, उन्होंने अपनी वीडियो में इस बात को भी कबूला था कि हाँ मुझे गोल रोटी बनानी नहीं आती। फिर आप लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया। अगर उन्हें रोटी बनानी गोल आती तो आप लोग थोड़ी उनके पास रोटी बनवाने जा रहे हो, आप थोड़ी उनके पास अपनी रोटी बनवाने जा रहे हो। आपको अगर वो बोलती कि भाई मुझे गोल आती है तो मैं गोल बनाती हूँ, आप उसकी बात पे विश्वास कर लेते। पर उसने अपना रियल दिखाया है, अपना सच उसने बताया है कि हाँ मुझे गोल रोटी बनानी नहीं आती, फिर भी प्रॉब्लम है। मतलब एक बंदा सच बोल रहा है तो भी दिक्कत है, एक बंदा झूठ बोल रहा है तो भी दिक्कत है, एक बंदा मजाक कर रहा है, हंसने की कोशिश कर रहा है तो भी वो फेक है। उसको दुख नहीं है उसके पति के जाने का, उसको दुख नहीं है कि वो हेयर कट करवा रही है, ब्यूटी पार्लर जा रही है, तैयार हो रही है, ब्राइडल बन रही है। क्या उसके मन में कुछ और चल रहा है? क्या वो हमारी यूट्यूब की पब्लिक को पागल बना रही है? अगर निधि को ऐसा करना होता तो वो यूट्यूब पे आती ही क्यों? अगर वो हमें पागल ही उसे बनाना होता निधि को, तो वो इस तरीके की बातें ही क्यों करती? आप लोग समझो, अगर आप लोग रेगुलर उसकी वीडियो वॉच करते हो, हर वीडियो में वो अपनी सफाई भी देती है, अपनी बात भी कहती है, तो उस बात को आप समझने की कोशिश करो, उसके बाद आप कमेंट करो। तो मेरी वीडियो पे भी कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे जो मैंने कल वीडियो डाली है, रेणुका जी हैं गाली देती हैं, ये सब करती हैं। और देखिए, आप मेरे चैनल पर आकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल पर आने के बाद अगर आपके चैनल पर आकर कोई आपको कमेंट करता है तो प्लीज़ आप उसको गाली मत दीजिए। अगर आपको उनका कमेंट पसंद नहीं आ रहा, आपने खुद ने ये बात अपने मुंह से कही है कि आपके पास आपको इतनी पावर मिली है यूट्यूब की तरफ से कि आप उसको ब्लॉक कर सकती हैं, तो आप करिए ना। आप गाली देकर अपनी इमेज क्यों खराब कर रही हैं? सोचो, कल को अगर कोई आपको ये बोलने लगा, आपका कोई फैन आके आपको बोलने लगा कि आप तो वहाँ पर गाली दे रही थी, आप कभी नहीं चाहेंगे ना कि आपका आपका अगर परिचय किसी के साथ हो तो आपको इस तरीके से बोले गई तो उस यूट्यूब पे मुझे उसने कमेंट में गाली दी थी, वही है ये। ऐसा तो आप कभी नहीं सोचोगे ना, आप अपनी इमेज भी नहीं बनाना चाहोगे ऐसी। तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है आपसे कि आप गाली मत दीजिए। अगर आपको किसी का कमेंट अच्छा नहीं लगता है तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। तो रिमूव से मुझे एक बात याद आई, कल मेरे चैनल पर आकर कुछ हैं जो हेटर्स भी होते हैं, क्योंकि आप कहते हैं ना जहाँ आपके लवर्स होते हैं तो वहाँ हेटर्स तो होंगे ही होंगे। उससे हेटर्स के होने से बहुत प्रॉफिट होता है, आपके चैनल को नज़र नहीं लगती है, आपके काम को नज़र नहीं लगती है, और जो लवर्स होते हैं उसके प्यार को नज़र नहीं लगती है। ठीक कह रही हूँ ना मैं? आप आइए, आप सबका मेरे चैनल पर वेलकम है, हेटर्स का भी लवर्स का भी। आप सब आकर जो अपनी देखिए, मैं वीडियो बनाती हूँ, आपको अपनी बात रखने का पूरा पूरा हक है। अगर हक ना होता तो यूट्यूब कमेंट सेक्शन ही ना देता, यूट्यूब कमेंट बॉक्स ही ना देता। अगर आप लोगों को अपनी बात रखने का हक ना होता तो मैं भी रेणु जी की तरफ से जैसा रेणु जी करती हैं उनकी तरफ से मैं भी उसको कमेंट ऑफ कर देती। मैं ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है अगर मेरी कुछ चीज़ आपको अच्छी लग रही है तो आप ही मुझे आकर बताओगे, अगर मेरी कुछ चीज़ आपको बुरी लग रही है तो भी मुझे आप ही आकर बताओगे ना, तभी तो मैं उस चीज़ को समझूंगी।
यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप अपना चैनल आपको ग्रो करना है, आप कीजिए, किसी और का भी नाम लीजिए, निधि का नाम ले सकते हैं और किसी का भी नाम ले सकते हैं, जिससे आपको लगता है कि आपका चैनल ग्रो हो रहा है। ठीक है रेनू जी, बट आप उनके इन लॉज को मत लेकर आइए। निधि का हक है, निधि के ससुराल वाले हैं, उसका जो हक बनता है वो कर सकती है। आपका हमारा कोई हक नहीं बनता है कि हम उनके इन लॉज के ऊपर, कुछ निधि के इन लॉज के ऊपर जाकर हम कुछ भी कमेंट करें, क्योंकि हमारा एक कमेंट उनकी पूरी लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, ना आप मुझसे मिली हो, ना मैं उनसे जाके मिली हूँ, ना ही मैं आपसे मिली हूँ। सिर्फ ये यूट्यूब की फ़ाइट है और यूट्यूब की ही फ़ाइट रहती है। अगर आपको मुझसे मिलना है तो वेलकम है मेवात में आपका। मेवात में आइए, मिलिए मुझसे, मैं आपको फ़ेस टू फ़ेस मिलूँगी। और फिर भी जो भी आपके गिले शिकवे हैं आप मुझसे आकर शेयर कर सकते हैं। मैं जो कहती हूँ ना वो प्रूफ के साथ कहती हूँ, ऐसे मैं किसी के आगे कुछ नहीं बोलती हूँ। और आप कहते हो कि चमची, ठीक है, चमची जो आपने निधि ही रह गई है क्या, और मतलब बहुत सारी गंदी गंदी लैंग्वेज यूज़ की है उसको निधि को लेकर। बट मैं उस लैंग्वेज को ना बोलना पसंद करती हूँ, ना मैं उस लैंग्वेज को बात करना पसंद करती हूँ उस लैंग्वेज पे। क्योंकि सबकी अपनी अपनी धारणा होती है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, कोई किस तरीके से सोचता है, कोई किस तरीके से सोचता है। सबके माइंड को हम साफ़ नहीं कर सकते हैं, हम अपने आप को साफ़ कर सकते हैं। जिसे जो साफ़ होना चाहता है हम उसे दिखा सकते हैं कि देखिए ये आपका आईना है, आपको इसमें अच्छा दिखाई दे रहा है, बुरा दिखाई दे रहा है, वो आपके ऊपर है। और हमने किसी का ठेका नहीं ले रखा है कि हम किसी को अच्छा बनाने के ऊपर लग जाएंगे या हम किसी को बुरा बनाने के ऊपर लग जाएंगे। वो काम ऊपर वाले का है, हमसे बड़े हमारे माँ बाप का है, हमारा नहीं है। एक फ्रेंड्स के नाते, एक यूट्यूबर के नाते हम आप दूसरे एक दूसरे से बात करते हैं, कनेक्ट होते हैं, वो बात आप लोगों के सामने रखते हैं। तो आपको आई होप पता चल गया होगा रेनू जी, कि मैंने आपकी अगर ये बात की है तो किस वजह से की है। प्लीज़ अपनी इमेज मत ख़राब कीजिए, आप अपने व्यूवर्स को गाली देना बंद कर दीजिए। क्यों आप गाली देते हैं और क्यों उनके ऊपर उनको बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। चलो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। बाय बाय।